सर्चिंग एजुकेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है, किस देश ने मृत्यु दंड पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया है? तो वह देश है जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? तो संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया है। अगला पॉइंट है, कौन सी भारतीय एयरलाइन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली बनी है? तो वह है एयर इंडिया। ध्यान रखिएगा, घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? एयर इंडिया के द्वारा। वॉव थराड किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो वह है गुजरात। गुजरात राज्य में एक नया जिला बना है जिसका नाम है वाव थराड। ये जितने भी वन लाइनर फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये सारे के सारे लिए गए हैं स्पीडी पब्लिकेशन को जो बुक आती है ईयरली करंट अफेयर की, वहां से ये लिया गया है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? मतलब सुधारों का वर्ष घोषित किया है, तो वह है रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क में महिलाओं की श्रेणी में विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2024 किसके द्वारा जीता गया है? तो जू वेंजुन के द्वारा महिलाओं का, है ना, महिलाओं की श्रेणी में विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता गया है। अगर शतरंज की बात हो रही है तो शतरंज में अभी हाल ही में 3 साल के एक लड़के ने शतरंज का एक टूर्नामेंट कहिए जीता है। क्या अगर आपको नाम पता है उसका तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप टाइप कीजिए। नेक्स्ट है, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वह किसे दिया गया है? साई पांजपे को। नेक्स्ट है, नवीनतम आईसीसी रिपोर्ट 2025 में टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पाने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो वह है जसप्रीत बुमराह। खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो वह 4 खिलाड़ी है। अगर आपको पता है तो चारों खिलाड़ियों का आपको नाम कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, ठीक है ना। एक मैं बता देता हूं आपको, उसमें एक डी गुकेश भी हैं, ठीक है ना, शतरंज के चैंपियन डी गुकेश भी है, और उनके अलावा 3 और आपको टाइप करना है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। नेक्स्ट है, देश की पहली तटीय एवं वेडर पक्षी गणना जो है ये कहाँ शुरू की गई? जामनगर, यानी कि जो गुजरात है, जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद विषाक्त कचरा कहाँ स्थानांतरित किया गया है? तो धार के पीथमपुरा डिपॉजिट यूनिट में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स थे और उनके आंसर। और भी क्वेश्चंस हैं, देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चन हैं। आगे कुछ और महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स को देखते हैं। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत आधारित पार्क विकसित किया है? तो वह है उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड ने 3 जनवरी 2025 को महाभारत आधारित पार्क विकसित किया है। अगर आपको पता होगा तो सीएम जो है उत्तराखंड का वो बताना है, और गवर्नर जो है ये भी उत्तराखंड के बताना है। ये आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो वह है तेलंगाना सरकार। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी जो सदस्य है वह किसे बनाया गया है? पाकिस्तान को। तेंजिंग यांकी की किस राज्य की महिला, है ना, किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, 8वां कौतिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव जो है यह कहाँ शुरू हुआ है? नैनीताल। नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह भोपाल में आयोजित हुआ है। भोपाल के सीएम कौन है वर्तमान समय में, और यहाँ के गवर्नर कौन है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा। नेक्स्ट है, 4 जनवरी 2025 को कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो वह है छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ जो है 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिस भी क्वेश्चन में अगर पहले की बात हो रही हो तो वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना स्टार्ट किया है? तो वह है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वह है हनोई। हनोई जो है यह सिटी कह सकते हैं, यह वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पे रहा है। मिट्टी प्रदूषण से निपटने के लिए किस आईआईटी ने बैक्टीरिया विकसित किया है? तो वह है आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई के द्वारा मिट्टी प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया ये आईआईटी मुंबई ने बैक्टीरिया विकसित किया है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह है जॉर्ज सोरोस। अगर आप करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्हें हाल ही में जितने भी अवार्ड मिले हैं है ना अलग अलग देशों से, तो उन अवार्ड की संख्या जो है वो आई थिंक 29 हो चुकी है। ठीक है, एक बार आप कंफर्म कर सकते हैं। कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है? तो वह है भारत। आगे कुछ और महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो अगला है संविधान भवन के केंद्रीय हॉल में पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0 पहल जो है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा संविधान भवन के केंद्रीय हॉल में पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0 की पहल की गई है। नेक्स्ट है 6 जनवरी 2025 को भारत का पहला जैविक मत्स्य यानी कि ऑर्गेनिक फिशरीज कल्चर कहाँ शुरू किया गया है? तो वह सिक्किम में शुरू किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है पलास बिल्ली, पलास कैट का पहला फोटोग्राफिक कह सकते हैं साक्ष्य जो है यह कहाँ प्राप्त पाया गया है? यह हिमाचल प्रदेश में पाया गया है। नेक्स्ट है 6 जनवरी 2025 को कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल किसने विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। आईआईटी जैसा कि अभी पहले बताया गया, आईआईटी मुंबई के द्वारा मिट्टी में जो प्रदूषण होता है उससे निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। उसी तरीके से आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल डेवलप किया गया है। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? तो वह है ओडिशा। नेक्स्ट है पहली जल्लीकट्टू प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? तो जल्लीकट्टू कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो वह होगा बेंगलुरु में, ध्यान रखिएगा। एरो इंडिया 2025 का जो आयोजन होगा यह कहाँ होगा? बेंगलुरु में होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम क्या रखा गया है? तो वह रखा गया है तेजस्विनी। नेक्स्ट है बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई की खोज कहाँ हुई? तो यह त्रिपुरा में हुई। भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो वह अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि अभी वर्तमान समय में गृह मंत्री हैं। ठीक है। 7 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तो वह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है। ब्रिक्स की बात करें, BRICS, B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल घोषित किया? तो वह है इक्वाडोर। इक्वाडोर ने 7 प्रांतों और 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल घोषित कर दिया। अगले कुछ और महत्वपूर्ण वन लाइनर पॉइंट्स को देख लेते हैं।
लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किरण जाधव ने कौन सा पदक जीता? तो वह स्वर्ण पदक जो है, यह लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता गया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बने हैं? तो इनाह कनाबारो जो है दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का दर्जा इन्हें मिला है। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो वह भुवनेश्वर में हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 2 वर्षों में भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने निवेश की घोषणा की है? तो $3 अरब की घोषणा की है। $3 अरब की निवेश की घोषणा की है। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 2 वर्ष में कहा भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन के आकलन हेतु गुणोत्सव 2025 लॉन्च किया है? तो वह राज्य है असम। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है वी नारायणन। इसरो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? ये है बेंगलुरु में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगला है 9 जनवरी 2025 को वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो वह किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। कर्नाटक राज्य सरकार ने, है ना, वनों में अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली लॉन्च की है। एशिया का सबसे बड़ा सैलो वेव बेसिन किस IIT ने लॉन्च किया है? तो वह किया है IIT मद्रास। कैंसर से रिलेटेड गुवाहाटी, मिट्टी से रिलेटेड मुंबई, और बात करें सैलो वेव बेसिन से रिलेटेड IIT मद्रास। तो ये तीनों आप पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में फटा है? तो वह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी कह सकते हैं ये फटा है। नेक्स्ट है पार्थ योजना किस राज्य ने सरकार ने शुरू की है? तो यह शुरू की है मध्य प्रदेश ने। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के CM कौन है और गवर्नर कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर कह सकते हैं प्रश्न थे, और आगे के प्रश्नों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो आगे के वीडियो को अपलोड किया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।